अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मैरी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली इसके अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर मैपिंग? स्ट्रक्चर मैपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ज़रिए हम मार्केट की डायरेक्शन क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर, ढांचा, मैपिंग, ड्रा करना, उसके नाम से समझते हैं उसके कंसेप्ट को। इंसानी स्केलेटन से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने आप को देखें, अगर हमने सीधा जाना है तो हमारा फेस क्या होता है, फ्रंट साइड पे होता है। अगर हमारा फेस बैक साइड पे हो और हमने जाना सीधा हो तो क्या होगा, नुकसान होगा। सो इसी वजह से हम करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। मार्केट का फेस जानते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का जो फेस शरीफ है, मुंह शरीफ है, वो किस साइड पे है, और अपनी डायरेक्शन क्लियर करते हैं। उस कंसेप्ट को हम स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं। इस कंसेप्ट में जो हमारी बेसिकली जो टर्म्स हमने सीखनी है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। हमने ये दो टर्म्स को सीखना है, ठीक है जी। अब मार्केट में चलते हैं। मार्केट में जाने से पहले हम इसको समझते हैं लाइन चार्ट के ज़रिए, कुछ इस तरह से। मार्केट बेसिकली वेव फॉर्म के अंदर मूव करती है, अप डाउन, अप डाउन। ये है मार्केट। थोड़ा सा अप ट्रेंड के केस के अंदर, वाइस वर्सा हम ले लेते हैं जी। डाउन ट्रेंड के केस के अंदर जब मार्केट ने गिरना होता है तो मार्केट कुछ इस तरह से गिर रही होती है। ऐसे ही है, जब मार्केट को देख रहे होते हैं तो मार्केट इसी तरह से मूव कर रही होती है। थोड़ा सा ट्रॉपिक बिहेवियर आ जाता है। ये थोड़ा सा सिंपल सा है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब इसके अंदर हमने अपनी दो टर्म्स को सीखना, ठीक है। ये केस है बुलिश का केस और ये है बैरिश का केस। बुलिश के केस को पहले समझते हैं। बुलिश के केस के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की टर्म क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, कंटिन्यूएशन की एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी मार्केट अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रेक करते हैं। बुलिश के केस के अंदर मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो हम बोलते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। बैरिश के केस के अंदर जब मार्केट बैरिश के केस के अंदर जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है तो हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। क्यों? कि मार्केट ने कंटिन्यूसली अप डाउन जाना है। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टर्म के सामने लिखा था कॉन्टिन्यूशन। यानी ये वो टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है। अभी मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। बुलिश सिनेरियो के केस के अंदर जो आपने अपने डायरीज वगैरह पे नोट करना है जो कंसेप्ट, वो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब आता है वो लिखना है। व्हेन प्राइस ब्रेक हाई एंड रिजेक्ट लो, तब बनता है जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बुलिश केस। मैं लिख देता हूँ, फिर भी हमारे कुछ पाकिस्तानी होते हैं जिनको थोड़ा सा लेट समझ आती है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देख के लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। इसमें कोई वो कहते हैं गलत बात नहीं है। कुछ लोगों का समझ लेट आती है लेकिन वो सीख के ज़्यादा ग्रो करते हैं। कुछ लोगों की कैटेगरीज होती हैं, थोड़ा सा फोकस करने की नीड होती है उनको। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब इसमें मैंने लिखा है रिजेक्ट लो। रिजेक्ट लो होने से क्या मुराद है? यानी उसका लो प्रीवियस लो से क्या हो, ऊपर हो, ठीक है। यानी वो प्रीवियस लो को ब्रेक करने में नाकाम रहे मार्केट। इस केस को बोलते हैं जी रिजेक्शन ऑफ द लो। सही हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझ लेते हैं। बुलिश के केस के अंदर, बुलिश के केस के अंदर अगर मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है। अगर मार्केट लो को ब्रेक कर दे तो क्या आएगा? तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा।
क्या आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा। ठीक है, मैं इधर से मिला दूंगा इसको ना, आपकी आसानी हो जाएगी कंसेप्ट को समझने में। ये कुछ ऐसे चाहिएगा, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ये ले जी। जब मार्केट हाई को ब्रेक करती है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आता है। अगर मार्केट लो को ब्रेक करे, अगर मार्केट लो को ब्रेक करे तब क्या आता है, एमएसएस आता है। मैं इसका ना साइज बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट का, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। एमएसएस क्या है, एमएसएस बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को, यानी मार्केट अपनी अप मूव से डाउन मूव के अंदर शिफ्ट हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब शेप, शिफ्ट अपनी डायरेक्शन, अपनी शक्ल को ही चेंज करते, फेस की मूवमेंट को, फेस की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दे। यानी मैं सीधा जा रहा था, मैं मुड़ गया हूँ पीछे को, तो मैं अब पीछे को चलना स्टार्ट कर दूंगा। ये समझा जा रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें, बस वो आना चाहिए। अब इनको कैसे हमने इसको यूज़ करना है कि डायरेक्शन प्रेडिक्ट करें, वो हम चीज़ें बाद में करेंगे। पहले मेन चीज़ों का समझ होनी चाहिए, चीज़ें होती क्या हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली यही समझना है, जो बेसिक लेवल है आपका वही है कि चीज़ें होती क्या हैं। आगे सीखेंगे एडवांस लेवल पे ये चीज़ें किस तरह से यूज़ होती हैं। व्हेन मार्केट ब्रेक लो, सिंपल, इन बुलिश केस, ये भी लिखना भूल गया, तब क्या आता है जी, एमएसएस आता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। मैं ना यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको ना कुछ इमोजी के ज़रिए ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। इमोजी के ज़रिए ये चीज़ क्लियर हो सकती है आपकी। ये कुछ इस तरह से होएगी, ये गया, पहले मार्केट गई, अब ओके, इमोजी कैच ही नहीं हुआ। बेटा भाई, पहले मार्केट जा रही थी अब, ठीक है, देन क्या हुआ जी, देन मार्केट गई डाउन। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या सीन है वो मार्क करने लगा। ये ऐसे पहले अप था, देन क्या हो गया, डाउन में शिफ्ट हो गया, सही है। और इसके ब्रेकअप स्ट्रक्चर के केस के अंदर क्या होता है, पहले भी अप था, फिर अप जा रहा है, ये होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के केस के अंदर। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई। ये था बुलिश का केस। अब इसी को मैं रिवर्स कर देता हूँ बैरिश के केस के अंदर, बैरिश का उल्टा होएगा ना। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर अकर व्हेन लो ब्रेक एंड हाई रिजेक्ट। उसको उल्टा कर दो बस, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बस उस चीज़ को मैंने उल्टा किया, और कुछ नहीं। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का व्हेन लो ब्रेक एंड हाई रिजेक्ट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूएशन को। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा तो उसकी कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन कहते हैं जारी, तो उसकी कंटिन्यूएशन वो कंटिन्यूसली डाउन जाता जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है मज़ीद डाउन, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो मज़ीद नीचे जितने जाता जाएगा तो हमारा क्या होता जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता जाएगा। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे मैं डिफरेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ। ये लिखें जी, ये हमारे पास ये आ गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ मैं, इसके बाद ये के, और इसके बाद ये, यहाँ तक हमारा बार बार मार्केट मज़ीद डाउन आती जा रही है, तो ये क्या होता जा रहा है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है।
अब दूसरी टर्म है जी, हमने पढ़ी है जी MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या बात है, सेम उल्टा कर दो। MSS अकर व्हेन हाई ब्रेक, रट्टा लगाना चाहो रट्टा लगा लो, एयर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। MSS अकर व्हेन हाई ब्रेक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया जब हाई ब्रेक होते हैं। देखो इसमें लो ब्रेक हुआ, बुलिश के केस के अंदर लो ब्रेक होता है तो MSS होता है, बैरिश के केस के अंदर हाई ब्रेक होता है तो MSS होता है, ठीक है जी। अब इस केस के अंदर मैं कुछ ऐसे लूँगा, ये ऐसे था, पहले डाउन जा रहा था फिर मज़ीद डाउन जाता जा रहा, और इस केस के अंदर मैं कुछ ऐसे लूँगा, पहले मार्केट डाउन जा रही थी, देन मार्केट अप जाना स्टार्ट हो गया। सही है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट की एग्जांपल्स देखते हैं। सामने आपको चार्ट नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, स्विंग हाई की शेप और स्विंग लो की शेप, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, फर्स्ट ये स्विंग लो है, नेक्स्ट ये एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है, अगेन स्विंग हाई है, अगेन स्विंग लो है, और ये अगेन स्विंग हाई है। ये मैंने ना डॉट्स के ज़रिए ना इस चीज़ को मार्क कर दिया, ठीक है। अब ना यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि हम किस तरह से स्विंग हाई को देख सकते हैं, मैंने क्यों इन्हीं को क्यों मार्क किया है। उसके लिए सबसे पहले हम स्विंग हाई की शेप को देख लेते हैं, स्विंग हाई की किस तरह की शेप होती है। देखिए जी, जो स्विंग हाई या स्विंग लो है ना, ये 3 कैंडल से बनते हैं, ठीक है, 3 कैंडल पैटर्न है, जिसमें ये होता है कि अगर हम स्विंग हाई की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बना दूँ और उसके बाद मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, ओके हो गया जी। ये मैं लाइन थोड़ा सा, ये ले, ये है जी स्विंग हाई की शेप। ये मैंने यहाँ पे रेड कलर किया है, कलर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो सकता है। हमने क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मिड वाली कैंडल का जो हाई है वो लेफ़्ट एंड राइट वाली कैंडल से क्या हो, ऊपर हो। और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूँ तो मिड वाली कैंडल का अगर लो लेफ़्ट एंड राइट वाली कैंडल के लो से नीचे है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्विंग लो है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ये सपोज़ ये हमारे पास स्विंग हाई है, क्यों स्विंग हाई है इसको हम बोलेंगे, लेफ़्ट एंड राइट वाली कैंडल का जो हाई है वो मिड वाली कैंडल से क्या है, नीचे, दरमियान वाली कैंडल का हाई जो है वो ऊपर है। ये आ गया हमारे पास स्विंग हाई। उसके बाद ये कंप्लीट एक लेग आ रही है नीचे की तरफ, जिसने अपनी डायरेक्शन को शो किया है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। इसके अंदर ये क्योंकि एक लेग आ रही है, एक पूरी मूव है, इसके अंदर आपको कई दफ़ा स्विंग लो की या स्विंग हाई की शेप बनती नज़र आएगी, लेकिन आपने हर पॉइंट को स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क नहीं कर देना, ठीक है। जैसे कि इस केस के अंदर यहाँ पे भी ये स्विंग हाई नज़र आ रहा है, तो ये स्विंग हाई नहीं है, ठीक है। हम इसको स्विंग हाई का नाम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है, एक पूरा ढांचा। बाय कैंडल हम स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर रहे, बाय मूव हम मार्क करें, बाय लेग हम मार्क करें। ये कंप्लीट लेग आई है जो कि एक डाउन साइड को आई है, इस वजह से हम इस पूरी कंप्लीट लेग का जो हाई है उसको स्विंग हाई बोलेंगे, और इस कंप्लीट लेग का जो लो है उसको हम स्विंग लो बोलेंगे, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद एक लेग आती है जी कुछ इस तरह से लेके इस तरह तक, ठीक है। ये तो हमारे पास स्विंग लो हो गया, ये एक पूरी लेग जा रही है। अब इसके अंदर ये स्विंग लो शेप बनी है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, स्विंग
हाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंप्लीट डाउन साइड को मूव दिया, हम इसको कंसिडर करेंगे ये हाई, और उसके बाद अब ये इसको लो कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक कंप्लीट मूव, 2-3 कैंडल नहीं, 2-3 कैंडल का भी एक मूव आएगा ज़रूर, कुछ एग्जांपल्स में ज़रूर आएगा, लेकिन हर छोटी-छोटी चीज़ को स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क नहीं कर देना। प्रीवियस कुछ स्टूडेंट्स ही जिनको ये कोर्स मिला हुआ था, उनकी जो मिस्टेक्स थी मैं उस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी मज़ीद थोड़ा-सा आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा बेटर हो जाए कि इसको किस तरह से मार्क करना है, किस तरह से इसको मार्केट में देखना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये एक केस है, ये कंप्लीट लेग जो कंप्लीट डाउन साइड को आई है, हम इसको मानेंगे ये हमारा स्विंग हाई है, क्योंकि इसकी मिड वाली कैंडल का जो हाई है लेफ्ट एंड राइट से क्या है, ऊपर है। ये हमारे पास स्विंग लो है, जो मैं स्विंग लो की शेप बताई है वो स्विंग लो है, और जो मैंने स्विंग हाई की शेप बताई है वो स्विंग हाई है। लेकिन अगेन एंड अगेन वंस अगेन मैं आपको ये चीज़ अगेन बता दूं, बार बार वो चीज़ रिपीट करने का मकसद आपके जहन में, आपके खोलिए में बैठ जाए कि किस तरह से हम एक लेग को लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं ये एक लेग हमारे पास एक कंप्लीट मूव आया, ठीक है। इसका जो हाई है वो स्विंग हाई है। अब उसके बाद एक कंप्लीट मूव डाउन साइड को आया है, इसका जो लो है वो स्विंग लो है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो केस आ गया ना 3 कैंडल वाला, लेकिन ये एक मूव है, ये एक मूव है जिसको हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये केस आता है जी, ठीक है। पूरा इसके अंदर मैंने ये मार्क किया है, ये एक मिस्टेक के तौर पर मार्क किया, ताकि आपको ये अपनी मिस्टेक जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। ये यहाँ तक एक मूव था, ये यहाँ तक, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, देन थोड़ा सा डाउन साइड को एक्सपेंड किया, ये इतना सा मूव। अब इस केस के अंदर हम थोड़ी थोड़ी मूव को भी ले रहे हैं, मैटर ये करता है कि कंडीशन कौन सी है और किस कंडीशन में आपने क्या करना है, ठीक है। अब इस केस के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि हम इतनी ही सी मूव को ही क्यों ले रहे हैं, यह आपने देखना है। एक कंप्लीट मूव बता रही है कि मार्केट डाउन साइड को क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। एक कंप्लीट मूव यहाँ से लेके यहाँ तक बता रही है कि मार्केट इधर से लेके अप साइड को रिट्रेस हुई है, आपने विजीज को फील किया। रिट्रेसमेंट का मकसद क्या है, हमने आईपीडी के लेक्चर 1 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की हुई है, इसी वजह से ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक लेग आ रही है और ये एक लेग आ रही, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये एक पूरी लेग के अंदर एक छोटी सी मूव है और मार्केट ने अगेन उस चीज़ को कंटिन्यू कर दिया, तो हम इसको चीज़ को नहीं ऐड करेंगे ना, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकी मज़ीद, ठीक है। अगर कंटिन्यू करती तो हम इन मूव को नहीं लेते। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हम हर लेवल को स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करते जा रहे हैं, हमें पता हो कि कब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ रहा है, कब हमारा वो कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। जब तक मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक तो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली बात जो जहन के अंदर रखनी है, अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब आता है जब आपका स्विंग हाई ब्रेक होता है। यहाँ से डाउन मूव आया, एक लेग ये, एक लेग ये, फिर उसके बाद एक लेग ये। अभी तक आपका कोई रीसेंट स्विंग हाई टूटना चाहिए, रीसेंट स्विंग हाई। अब ये है, अब ये मूव आ गया, अब रीसेंट स्विंग हाई ये बन जाएगा, बजाय इसके ये स्विंग हाई बन जाएगा रीसेंट, ठीक हो गया। रीसेंट हाई यानी करीबी हाई, जो करीब तरीन है। उसके बाद हम यहाँ पे ये मूव को देखेंगे, इस तरह से करते करते हम जाते हैं डाउन साइड पे, और यहाँ से फिर थोड़ा सा अप जाते हैं। ये जिगजैग पैटर्न जो मैंने बताया कि मार्केट वेव फॉर्म के अंदर मूव करती है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मार्केट में ये मूव नज़र आया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा आपको ये मूव नज़र आया। अब इस केस के अंदर आपने यहाँ पर देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हुआ,
ये मार्केट का स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया, वाज़े नज़र आ रहा है। ये आपका स्विंग हाई ब्रेक हुआ ना, रिसेंट स्विंग हाई तो यही पड़ा हुआ है हमारे पास। ये ब्रेक हो गया, हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आप उसके बाद देखो नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है। मार्केट अप जाना स्टार्ट होगी, पहले डाउन आ रही थी कंटिन्यू, फिर अप जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मार्केट में देखते हैं। अब इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं तो हमारे पास वो एग्जांपल वाज़ेह हो जाएगी अप ट्रेंड के केस की। ये इतना ज़्यादा खपने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मेरे भाई लोग, जो आपने प्रीवियस गलतियाँ या मिस्टेक्स की हैं वो अब दोबारा ना दोहराइएगा और इस चीज़ को समझिएगा, ठीक हो गया। हाँ, आइए अब केस है। अब केस के अंदर क्या हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट लो को ब्रेक करती है। अगर मार्केट लो को ब्रेक ही नहीं कर पाई तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं होगा, ठीक है। सो हम वेट करेंगे उस चीज़ का, जब तक हमारा लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। ओके हो गया। यहाँ पे ये एक केस पूरा कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया। ओके, यहाँ पे हमारा स्विंग लो ब्रेक हो गया, यानी हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आएगी, क्योंकि पहले कंटिन्यूसली अप जा रही थी, अब कंटिन्यूसली मार्केट डाउन जाएगी। ये लाइव मार्केट के अराउंड का एरिया है, मुझे एक बेस्ट एरिया नज़र आया है आपको एग्जांपल समझाने के लिए। सो इस वजह से मैंने इसी एरिया पे अपनी वीडियो डिज़ाइन कर दी, बना दी, ठीक है। सो कि जितना ये कंसेप्ट है आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं अगेन जो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, जो आपने अपनी डायरीज़ वगैरह पे नोट करने हैं ताकि आसान हो जाए। पहला चीज़ आपको जो समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो काम है ना, वो, ठीक है, उसका काम है मार्केट की डायरेक्शन। हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। डायरेक्शन कह सकते हैं आप, ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। दूसरा जो इसका काम है वो ये है, मतलब जो दूसरा इसका की पॉइंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड। थोड़ा सा अकर व्हेन हाई ब्रेक एंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड अकर व्हेन लो ब्रेक, ठीक है। तीसरे जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो समझनी है, वो ये है MSS अकर व्हेन लो ब्रेक। ये केस है अप ट्रेंड का, ठीक है। और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो वो आ जाएगा केस उसके अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर, MSS अकर व्हेन हाई ब्रेक। ये केस है डाउन ट्रेंड का। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होते हुए मार्केट स्विंग हाई ब्रेक करे, ठीक है। ये मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, होप्सो कि ये चीज़ आप अपनी डायरी पे नोट भी करेंगे एंड उस चीज़ को करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट्स आपने क्या करनी है, आपने लाइव मार्केट के अंदर और बैक टेस्टिंग करते हुए, बैक टेस्टिंग क्या होता है कि पीछे जो मार्केट गुजर गई है उसमें ये चीज़ें एनालाइज करना, उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। एंड जो फ्रंट टेस्टिंग उसको टैप रीडिंग भी बोलते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं, कुछ भी। यानी जो लाइव मार्केट चल रही है, जो करंट मार्केट चल रही है, उसके अंदर देखना कि मार्केट का क्या बिहेवियर। यानी कि अभी मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। अभी यहाँ पे एक पूरी लेग चल रही है, लेट्स सी ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, वो आगे जाके हमें पता चलेगा, ठीक है, कि ये यहाँ से इसको ब्रेक करती है या इसको आके नीचे को ब्रेक करती है। हम पॉसिबिलिटी पे देखेंगे ना कि कर क्या रहा है, ठीक है। अभी हम प्रीवियस से देखें तो हमारे पास एक कंटिन्यूसली रैली आ रही है अप साइड की, तो हम उस साइड को लेंगे, ठीक है, कि मार्केट कर क्या रही है। एक टर्म थी, मैं समझता था कि सिखानी चाहिए, लेकिन मैं एज ए बेसिक बिगिनर पर्सनस के लिए उसको ऐड नहीं किया वीडियो के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है जी। आज की वीडियो यहीं तक की थी, होप सो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन असाइनमेंट देना, असाइनमेंट करना, प्रैक्टिस